का मंगल हो। नमस्कार। विवाह योग्य युवक युवती बेटा बेटी जब घर में तैयार हो जाते हैं विवाह के लिए, तो उनके लिए हम जब रिश्ता ढूंढते हैं, तो पहली बात तो बड़े बुजुर्गों का, सभी का, घर के अंदर जो भी उस बच्चे से, जो विवाह योग्य बेटा बेटी, जो भी उससे बड़े जो भी हैं, उनका एक कर्तव्य बनता है कि उसको एक चीज अच्छी तरह समझाए कि बेटा केवल सुंदर देखना, रंग देखना, कद देखना, इसके अलावा पढ़ाई लिखाई, चलिए घर कैसा है, वो सारी चीज अलग बात है। वो तो एक कॉमन चीज है, वो तो देखा ही जाता है। लेकिन उसके अलावा कुछ चीज और भी देखनी चाहिए। क्या देखना चाहिए? अगर आपको हाउसवाइफ चाहिए तो, और आपको कहते हैं सर्विस वाली चाहिए तो, कुल मिलाकर आपको पहले तो एक चीज देखनी चाहिए, उसके माँ बाप कैसे हैं, उनका भी थोड़ा सा जायजा लीजिए। उस आप नहीं ले सकते, आपके परिवार वाले लेंगे, बात एक ही है। उसके अलावा उसके बहन भाई हैं, उसके भाई भाभी हैं, जो भी घर के अंदर है, एक अगर बिल्कुल एक ही छत के अंदर रहते तो एक पूरा एक जायजा लेना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। इसी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है ना। इसी प्रकार से इस चीज पे भी गौर करके चलिए। हमें कोई भी जवाब अगर देना है तो तत्काल ठीक है, उस समय तो आपको हाँ ना करने के लिए उस समय नहीं कह रहे, आप शाम तक कर दीजिए, अगले दिन कर दीजिए, इसमें कोई वाली बात नहीं है। लेकिन आप कृपया करके जवाब को तुरंत तैयार रखें। लेकिन ये कि आपको मालूम है कि मेरे को इस तरह वाले कैटेगरी में, जो भी आपने अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट फीड कर रखा है कि मेरे को इस तरह सर्विस में भी इस तरह वाली चाहिए, इस तरह लेनी चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो फिर आपको उस तरह वाले रिश्ते देखने ही नहीं चाहिए। उन पर विचार ही नहीं करना चाहिए। घर वालों को साफ बोल दो, आपको क्या कहते हैं, किस टाइप का चाहिए, वो एकदम क्लियर कट करो। लेकिन उसमें भी कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ता है, हर चीज यूं क्यों नहीं मिलती है। और सबसे बड़ी बात ये, कई बार लड़का लड़की अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन परिवार के अंदर जो उसका परिवार होता है उसमें बड़ी भारी कई बार दिक्कतें पैदा हो जाती है, जिससे बाद में शादी के बाद कई तरह की समस्याएं खड़ी होती हैं। इसीलिए बहुत सारी चीज देखनी चाहिए, बहुत सारी चीज समझनी चाहिए। ये नहीं कि हम बार बार क्या कहते हैं लड़की देखें, बार बार कहते हैं लड़का देखें, और हम कोई जवाब भी नहीं देते हैं, बहुत देरी से जवाब देते हैं, सोचते रहते हैं, किंतु परंतु करे रहते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स पे हम क्या कहते हैं कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। तो ये तो उचित नहीं है ना। हालांकि मुझे तो तरस तो उन माँ बाप पे भी आता है, और उनकी अगर लड़का है तो उनकी बहन भाभी जो भी कोई, उन पे भी आता है जो भी उनके साथ है। और लड़की है तो उसके भी, जो इस परिवार में भाई भाभी बहन जो भी माँ बाप है, कि वो लोग अपने बच्चों को अच्छी तरह समझा नहीं पाते हैं, तैयार नहीं कर पाते हैं, ना सही ढंग से बोलते हैं। तो इन चीज़ों पर गौर करिए, जिससे कि ताकि रिश्ते बनने में तेजी हो और कंप्रोमाइज करना सीखिए।